क्या एक इंसान सच में एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकता है? क्या एक नेता अपने देश से दूर रहकर भी लाखों लोगों के दिलों में क्रांति जगा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस सच में मरे थे या आज भी वो इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है? 23 जनवरी 1897 कटक की एक शांत सुबह एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है सुभाष। बचपन से ही वो बाकी बच्चों से अलग थे। अनुशासन, तेज दिमाग और देशभक्ति उनके अंदर साफ दिखाई देती थी। उनके पिता एक प्रतिष्ठित वकील थे और माँ धार्मिक, अध्यात्मिक और संस्कारी विचारों वाली महिला। घर में पढ़ाई का माहौल था, लेकिन सुभाष के मन में सिर्फ किताबें नहीं, देश की हालत को लेकर सवाल भी थे। जब वो बड़े हो रहे थे तब भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। गरीबी, अत्याचार और अपमान हर जगह दिखाई देता था। ये सब देखकर सुभाष के अंदर एक आग जलने लगी। उन्होंने अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल स्थान हासिल किया और आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी, जो उस समय सबसे प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती थी। उन्होंने ये परीक्षा पास भी कर ली, वो भी शानदार रैंक के साथ। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने नौकरी ठुकरा दी। सोचिए, जिस नौकरी के लिए लोग जिंदगी लगा देते थे, उसे उन्होंने एक पल में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो गुलामी की नौकरी नहीं करना चाहते थे, वो अपने देश को आजाद देखना चाहते थे। यहीं से शुरू होती है एक क्रांतिकारी यात्रा। भारत लौटने के बाद वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और जल्द ही एक उभरते हुए नेता बन गए। उनकी सोच अलग थी, उनका अंदाज अलग था। वो सिर्फ भाषण नहीं देते थे, वो लोगों के दिलों में आग लगा देते थे। लेकिन उनके विचार सबसे मेल नहीं खाते थे। जहां कुछ नेता अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे, वहीं सुभाष मानते थे कि आजादी बिना संघर्ष के नहीं मिलती। समय के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन जल्द ही विचारों का टकराव सामने आने लगा। कुछ लोग उनके तरीके से सहमत नहीं थे और आखिरकार उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और अपने तरीके से आजादी की लड़ाई जारी रखी। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। अंग्रेज सरकार उनके पीछे पड़ चुकी थी, उन्हें नजरबंद कर दिया गया। लेकिन सुभाष वो इंसान नहीं थे जो कैद में रह जाए। एक रात वो भेष बदलकर अपने ही घर से निकल जाते हैं। ये एक फिल्मी सीन जैसा था। वो भारत से निकलकर अफगानिस्तान पहुंचे, फिर सोवियत यूनियन होते हुए जर्मनी पहुंचे। यहां से उनकी रणनीति और भी मजबूत हो गई। उन्होंने सोचा, अगर भारत को आजाद करना है तो दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती करनी होगी। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने जर्मनी और बाद में जापान से समर्थन लिया और फिर उन्होंने बनाया आजाद हिंद फौज। ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये एक सपना था। एक ऐसा सपना जो हर भारतीय की आजादी की इच्छा से जुड़ा था। उनका नारा गूंज उठा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। हजारों भारतीय सैनिक जो पहले अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, अब नेताजी के साथ जुड़ गए। उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और अंडमान निकोबार द्वीपों को आजाद घोषित किया। उनका आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि वो भारत की सीमा तक पहुंच गए। लेकिन फिर किस्मत ने एक और मोड़ लिया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने लगा, जापान हारने लगा और आजाद हिंद फौज कमजोर पड़ने लगी। लेकिन नेताजी ने हार नहीं मानी। 1945 एक खबर आती है। कहा जाता है कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा देश सदमे में चला गया।